फ्रेंड, वेलकम टू यू जियो मैथ में। आज आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। तो हम जान लेते हैं, पहले पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है और इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो जानते हैं। तो जैसे कि कोई कार्य, जैसे कि वर्तमान में, यानी कि वर्तमान काल में जो कार्य, ठीक है, या जो काम, ध्यान समझिएगा, वर्तमान काल में यानी कि इसमें जो चल रहा है, ठीक है, तो इस समय में जो कार्य संपूर्ण रूप से, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण रूप से जो कार्य समाप्त हो जाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये रहेगा कि जैसे कि सोहन स्कूल जा चुका है, यानी कि सोहन घर से स्कूल जा चुका है। ठीक है, या मोहन स्कूल से घर यहाँ आ गया है। ठीक है, स्कूल से घर आ गया है। ठीक है, या आपने या तुमने खाना खा लिया है। सोहन क्रिकेट खेल चुका है। गीता गाना गा चुकी है। यानी कि जो कार्य संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। मोहन अपना पाठ याद कर चुका है। ठीक है, तो अपना पाठ मोहन याद कर चुका है, या सोहन क्रिकेट खेल चुका है, या माता जी अपना रामायण पढ़ चुकी है। अगर इस तरह से वाक्य आता है, या रेलगाड़ी स्टेशन से चली गई है, ठीक है, इस तरह से वाक्य आता है तो हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है। अब इसको हम पहचान भी सकते हैं किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी वाक्य अंत में चुका है, चुके हैं, ये साधारण, ठीक है, पहचान है, लगभग सभी लोग जानते हैं कि जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जो ठीक है, तो हम चलते हैं, आपको आज यही पढ़ाएंगे। अब हाँ, जान लेते हैं ये कि प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब में इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और एक वचनकर्ता के साथ, ध्यान दीजिएगा, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं, आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि, ठीक है, जब वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिएगा, पहचान, पहचान, ठीक है इस पहचान रहेगा जब वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य के, जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुकी है, ठीक है, चुके हो, चुके, चुके हो, चुकी है, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, ठीक है, या ई, ठीक है, जब वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुकी हूं, ठीक है, चुकी हूं, चुकी, चुकी हूं, ठीक है, चुकी हूं, या आई है,
ई या आई है आदि शब्द आते हैं, आदि आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब हम आपको रूल दिखाते हैं कि फर्स्ट रूल हमारा होगा RULE रूल। तो हमारा रूल पहला रहेगा, ठीक है, तो पहला हमारा रूल रहेगा कि एक वचन कर्ता के साथ। ठीक है, आपको पता है कि ही माने क्या होता है। ठीक है, ही और सी। ठीक है, ही सी इट। अब यहाँ लिखेंगे इट, यहाँ पर लिख देते हैं किसी का नाम, नेम। ठीक है, तो एक वचन, क्या एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन के साथ, एक वचन के साथ। ठीक है, एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का, हैज का प्रयोग, हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मुख्य क्रिया में लिख सकते हैं और मुख्य क्रिया में और मुख्य क्रिया में फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्या थर्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल रहेगा आई भी यू दे, आई भी यू दे बहुवचन, बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और थर्ड फॉर्म में और मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं, इसका फॉर्मूला लिखवा देते हैं, सूत्र आप लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले आपको हिंदी में बताते हैं। पहले लिखते हैं कर्ता, क्या लिखते हैं, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य प्लस कर्म। इसी तरह इसी से हम आपको बनाएंगे सेंटेंस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम देखो इंग्लिश में लिखेंगे सब्जेक्ट, इससे क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने होता है कर्ता। ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ पर देखो हम हैज हैव लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसके बीच में हम हैज हैव लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हैज या हैव, हैज या हैव। तो उसके बाद लिखेंगे मैन वर्ब, मैन थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। और ये ऑब्जेक्ट माने कर्म, ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। तो गाइस चलते हैं, आपको बताएंगे, ठीक है। तो मान लीजिएगा वह खाना खा चुका है, ठीक है गाइस। वह खाना खा चुका है। तो गाइस ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या होगा, वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है गाइस। और ये हमारा सहायक क्रिया है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम लिखेंगे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा ये क्या है, ठीक है, एक वचन है, तो यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे हैज का प्रयोग लिखेंगे, ठीक है, हैज। अब वो खा चुका है, ठीक है गाइस। देखो, तो खा का लिखेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ईटेन, EATEN, ईटेन। अब ये क्या है, ईटेन खाना है, यानी खा चुका है, मजे से द लगाएंगे। अब फूड, FOOD, फूड, ठीक है गाइस। इस तरह से हमारा वाक्य होगा। अब मान लीजिएगा हम आपको कहते हैं, मैं आज अपना पाठ याद कर चुका हूँ, ठीक है गाइस। मैं आज अपना पाठ याद कर चुका हूँ। तो गाइस इसका क्या होगा, तो इसका होगा, आई को हम लिखेंगे क्या, ठीक है, यानी कि मैं को लिखेंगे हम आई, ठीक है। अब आपको बताए नियम लिखवाए थे कि आई भी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तो HAVE, ठीक है, आई हैव। उसके बाद हम लिखेंगे याद कर चुका है, ठीक है। तो लर्नड होगा, क्या सेकेंड फॉर्म होगा लर्नड, तो लिखेंगे LEARNT, लर्नड। अब देखो अपना के लिए क्या लिखेंगे, अपना है आई के साथ, अपना के लिए माई का प्रयोग करेंगे। देखो माई, आई के साथ माई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, लेसन, LESSON, लेसन। अब देखो गाइस आज है, तो यहाँ लिखेंगे टुडे, TODAY। अब यहाँ पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि कहते हैं कि माता जी आज रामायण पढ़ चुकी हैं, पढ़ चुकी है। तो गाइस ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, हम पहले सब्जेक्ट का, ठीक है, प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी मदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मदर, MOTHER, मदर। उसके बाद हम माता जी एक वचन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज का प्रयोग लिखेंगे, हैज, मदर हैज। अब रीड का अब सेकेंड फॉर्म को प्रयोग करेंगे, तो रीड का रीड होगा, रीड, रेड, रीड, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे द रामायणा, ठीक है, द रामायणा, RAMAYANA, द रामायणा। तो इसको लिखेंगे टुडे गाइस, TODAY, ठीक
ठीक है, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। अब देखो, तुम लोग, ठीक है, तुम आज, ठीक है, तुम आज गंगा जी में स्नान कर चुके हो, ठीक है। तुम आज गंगा में स्नान, यानी कि तुम आज गंगा जी में स्नान कर चुके हो। तो गाइस इसका क्या होगा, हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे पहले हम लिखेंगे यू, लिखेंगे YOU। उसके बाद अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हैव का प्रयोग, लिखेंगे हैव। उसके बाद हम स्नान का लिखेंगे थर्ड फॉर्म प्रयोग लिखेंगे, तो लिखेंगे बैथ, BATHED, बैथ। अब क्या लिखेंगे, मैं के लिए क्या लिखेंगे, मैं, तो लिखेंगे मैं के लिए इन द, इन द। अब क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गंगा है, तो लिखेंगे गंगा, GANG, गंगा। अब आज है, तो यहाँ पर लिखेंगे टुडे, TODAY, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, अभी अभी, ठीक है। मान लीजिए कि रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी अभी अभी, ठीक है, रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है, ठीक है। रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है, तो लिखेंगे द ट्रेन, लिखेंगे, ठीक है गाइस, द ट्रेन, TRAIN, द ट्रेन हैज, ठीक है, हैज। इसके बाद लिखेंगे आई है, तो लिखेंगे अभी अभी आई है, तो लिखेंगे जस्ट, JUST, जस्ट। अराइव्ड, ARRI, ठीक है, ARRIVED, अराइव्ड, ठीक है, ARRIVED, अराइव्ड। अब इसके बाद लिखेंगे एट द, पर के लिए यहाँ पर लगाएंगे, प्लेटफॉर्म के लिए एट द लगाएंगे, ठीक है, एट द। अब लिखेंगे प्लेटफॉर्म का, लिखेंगे PLAT, फार्म, ठीक है, FORM, फार्म। उसके बाद ये लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो और बना देते हैं, जैसे मान लीजिएगा वे लोग आज अपना, मान लीजिए वे लोग आज किताब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका होगा गाइस, इसका हो जाएगा दे, ठीक है, दे हैव, ठीक है, दे हैव रीड, ठीक है, थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगा, बुक, द बुक लिख देंगे, द बुक टुडे, TODAY, ठीक है। तो गाइस
अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। तो गाइस हम चलेंगे अगले पार्ट में, हम आपको बताएंगे इसी का, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके बाद अगले पार्ट में मिलेगा इसी का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है गाइस। तो आई होप, मुझे ऐसा होगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, ठीक है गाइस। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है गाइस।